जय माता दी। आइए प्रिय भक्तगणों, आज हम गणेश उत्सव यानी कि गणेश चतुर्थी की कथा का श्रवण करेंगे तथा साथ ही गणेश चतुर्थी की पूजन सामग्री व गणेश जी की स्थापना और पूजा कैसे की जाती है, इन सभी बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे। माना जाता है कि जिस व्यक्ति पर गणेश भगवान की कृपा हो जाती है उसके जीवन में खुशहाली का भंडार हमेशा के लिए भरा रहता है तथा उनका परिवार हमेशा सुख समृद्धि व धन वैभव का भोग करता है। आइए प्रिय भक्तगणों, अब हम गणेश चतुर्थी के बारे में जान लेते हैं। गणेश चतुर्थी हिंदुओं का बहुत ही खास त्यौहार है जो भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी का त्यौहार पूरे 10 दिनों तक मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन लोग घर में या कई प्रमुख जगहों पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करते हैं और पूरे 9 दिन तक उनकी आराधना करते हैं और 10वें दिन यानी अनंत चतुर्थी के दिन बड़ी धूमधाम और गानों और बाजों के साथ गणेश प्रतिमा को किसी तालाब या समुद्र इत्यादि में के जल में विसर्जित किया जाता है। तो आइए प्रिय भक्तजनों, अब हम गणेश चतुर्थी की पूजन सामग्री के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। गणेश चतुर्थी के त्यौहार में कुछ खास चीज़ों का इस्तेमाल होता है। इन चीज़ों के बगैर गणेश चतुर्थी की पूजा अधूरी मानी जाती है, जैसे गंगाजल, धूप, दीप, कपूर, मूर्ति स्थापित करने के लिए चौकी, लाल रंग का कपड़ा, दुर्वा, जनेऊ, रोली, कलश, मोदक, फल, सुपारी, लड्डू, मौली तथा पंचामृत, लाल चंदन, पंचमेवा इत्यादि। आइए प्रिय भक्तगणों, अब हम गणेश जी की स्थापना और पूजा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने और पूजा स्थल की सफाई कर लें। एक चौकी तैयार करें, उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा लें। गणपति जी की प्रतिमा को गंगाजल या पंचामृत से स्नान कराएं और चौकी पर स्थापित करें। गणपति बप्पा को बैठाते समय मंत्र का जाप करें, फिर उन्हें वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद उन्हें तिलक लगाएं और अक्षत चढ़ाएं। ध्यान रखें, पूजा के समय गणपति बप्पा को दुर्वा जरूर अर्पित करनी चाहिए। दुर्वा के बिना गणेश जी की पूजा अधूरी मानी जाती है तथा दुर्वा भगवान गणेश को अति प्रिय है। आप चाहें तो दुर्वा की माला बनाकर भी पहना सकते हैं और बप्पा को भोग लगाएं। इसके बाद गणेश चालीसा का पाठ करें और गणेश जी की आरती करें। अब भगवान श्री गणेश के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा करें। पूजा में धूप दीप करते हुए सभी की आरती करें। पूजा करने के बाद मंत्रों का जाप करना चाहिए। आइए प्रिय भक्तगणों, अब हम गणेश चतुर्थी की अत्यंत पौराणिक व दुर्लभ कथा का श्रवण करते हैं। गणेश चतुर्थी की व्रत कथा आइए प्रिय भक्तगणों हम सुन लेते हैं। एक बार महादेव जी भोगावती नदी पर स्नान करने गए। उनके चले जाने के बाद पार्वती माता ने अपने तन के मैल से
एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाले। उसका नाम गणेश रखा। पार्वती माता ने उससे कहा कि एक मुग्दल लेकर द्वार पर बैठ जाओ और जब तक मैं नहा रही हूँ किसी को अंदर मत आने देना। भोगावती पर से स्नान करने के बाद जब भगवान शिव जी आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया। शिव जी ने बहुत समझाया पर गणेश जी नहीं माने। इसको शिव जी ने अपना अपमान समझकर उस पर क्रोध किया और त्रिशूल से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती को पता चला कि शिव जी ने गणेश जी का सिर काट दिया है तो वे बहुत ही कुपित हुई। गणेश जी के मूर्छित होने से पार्वती माता अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने अन्न जल त्याग कर दिया। पार्वती जी की नाराजगी दूर करने के लिए शिव जी ने गणेश जी के हाथी का मस्तक लगाकर जीवन दान दिया। तब देवताओं ने गणेश जी को तमाम शक्तियाँ प्रदान की और प्रथम पूज्य बनाया। यह घटना भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुई थी। इसीलिए यह तिथि पुण्य पर्व गणेश चतुर्थी के रूप में मनाई जाती है। मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन व्रत पालन कर गणेश चतुर्थी व्रत कथा को सुनने अथवा पढ़ने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। गणेश चतुर्थी व्रत कथा व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली और जीवन में सुख समृद्धि लाने वाली गणेश चतुर्थी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे, जो कि अत्यंत ही पौराणिक व दुर्लभ है, जिसका श्रवण करने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु, जो कि सभी देवी देवताओं की भी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, वे हम सभी भक्तजनों की भी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। गणेश चतुर्थी हिंदुओं का बहुत ही खास त्यौहार है जो भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी का त्यौहार पूरे 10 दिनों तक मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन लोग घर में या कई प्रमुख जगहों पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करते हैं और पूरे 9 दिन तक उनकी आराधना करते हैं और 10वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन बड़ी धूमधाम गानों और बाजों के साथ गणेश प्रतिमा को किसी तालाब, समुद्र इत्यादि में विसर्जित किया जाता है। तो चलिए प्रिय भक्तगणों, अब हम गणेश चतुर्थी की पूजन सामग्री के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। गणेश चतुर्थी के त्यौहार में कुछ खास चीज़ों का इस्तेमाल होता है। इन चीज़ों के बगैर गणेश चतुर्थी की पूजा अधूरी मानी जाती है। गंगा जल, धूप, दीप, कपूर, मूर्ति स्थापित करने के लिए चौकी, लाल रंग का कपड़ा, द्रुआ, जनेऊ, रोली, कलश, मोदक, फूल, फल, सुपारी, लड्डू, मोली, पंचामृत, लाल चंदन, पंचमेवा इत्यादि पूजन सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। गणेश जी की स्थापना और पूजा किस प्रकार की जाती है वे भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, तो आप ध्यान लगाकर व पूर्ण मन लगाकर इसका श्रवण कीजिएगा। सबसे पहले स्नान करने के बाद साफ कपड़े पर पहने और पूजा स्थल की सफाई कर लें। एक चौकी तैयार करें और उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा लें। गणपति जी की प्रतिमा को गंगा जल या पंचामृत से स्नान कराएं और चौकी पर स्थापित करें। गणपति बप्पा को बैठाते समय इस मंत्र का जाप करें। अस्य प्राण प्रतिष्ठन्तु, अस्य प्राणा रक्षन्तु च, श्री गणपते तवं सुप्रतिष्ठितं
वरदे भवेताम। फिर उन्हें वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद उन्हें तिलक लगाएं और अक्षत चढ़ाएं। ध्यान रखें, पूजा के समय गणपति बप्पा को दुर्वा जरूर अर्पित करें, क्योंकि दुर्वा के बिना गणेश जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। आप चाहें तो दुर्वा की माला बनाकर भी पहना सकते हैं। अब बप्पा को भोग चढ़ाएं। इसके बाद गणेश चालीसा का पाठ करें और बप्पा की आरती करें। अब भगवान श्री गणेश के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा करें। पूजा में धूप दीप करते हुए सभी की आरती करें। पूजा करने के बाद आप कुछ मंत्रों का जप जरूर करें। गणेश चतुर्थी पर इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। गणेश जी की प्रतिमा खरीदते समय ध्यान रहे कि वह किसी भी तरह से खंडित ना हो। आप गणपति को 3, 5 या 7 अथवा 10 दिनों के लिए स्थापित कर सकते हैं। अगर घर में गणपति स्थापित किए हैं तो विसर्जन वाले दिन तक रोज नहा धोकर नियमित रूप से उनकी पूजा करें। एक बार जिस स्थान पर मूर्ति स्थापित कर दी उसे वहीं रहने दें। बार बार जगह जगह नहीं बदलें और मूर्ति को हटाएं या हिलाएं नहीं। केवल विसर्जन के समय ही ऐसा करें। गणपति की सेवा के लिए हर समय एक आदमी मौजूद रहना चाहिए। प्रतिमा लाकर उसको अकेले में नहीं छोड़ें। गणेश जी को दुर्वा और लगाएं। जब तक प्रतिमा विसर्जित ना कर दें तब तक केवल सात्विक भोजन ही बनाएं और खाएं। बिना प्याज लहसुन का खाना बनाएं और खाएं। साथ ही शराब मांसाहार बिल्कुल ना लें। भूलकर भी गणपति को तुलसी अर्पित ना करें। न ही टूटे चावल, सफ़ेद जनेऊ या सफ़ेद वस्त्र अर्पित करें। सफ़ेद जनेऊ को हल्दी से पीला करने के बाद ही पहनाएं। तो चलिए प्रिय भक्तगणों, अब हम गणेश चतुर्थी की अत्यंत ही पौराणिक व दुर्लभ कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, जिसका आप पूर्ण मन लगाकर व प्रसन्न चित्त मन से श्रवण कीजिएगा। गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक बार महादेव जी भोगावती नदी पर स्नान करने गए। उनके चले जाने के बाद माता पार्वती ने अपने तन की मेल से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाले। उसका नाम गणेश रखा। पार्वती माता ने उससे कहा कि एक मुग्दल लेकर द्वार पर बैठ जाओ और जब तक मैं नहा रही हूँ किसी को अंदर मत आने देना। भोगावती पर से स्नान करने के बाद जब भगवान शिव जी आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया। शिव जी ने बहुत समझाया पर गणेश जी नहीं माने। इसको शिव जी ने अपना अपमान समझकर उस पर क्रोध किया और त्रिशूल से उसका सिर दर्द से अलग करके भीतर चले गए। जब माता पार्वती को पता चला कि शिवजी ने गणेश जी का सिर काट दिया है तो वे बहुत कुपित हुई। गणेश जी के मूर्छित होने से पार्वती माता अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। पार्वती जी की नाराजगी दूर करने के लिए शिवजी ने गणेश जी के हाथी का मस्तक लगाकर जीवन जी को तमाम शक्तियां प्रदान की और प्रथम पूज्य बनाया। यह घटना भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुई थी। इसीलिए यह तिथि पुण्य पर्व गणेश चतुर्थी के रूप में मनाई जाती है। मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन व्रत पालन कर गणेश चतुर्थी की कथा सुनने अथवा पढ़ने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में कष्टों का निवारण होता है। गणेश चतुर्थी व्रत कथा व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली और जीवन में सुख समृद्धि लाने वाली बताई गई है। तो चलिए प्रिय भक्तगणों, अब हम गणेश चतुर्थी की कथा
नंबर 2 का श्रवण करेंगे, जो कि अत्यंत ही पौराणिक है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। माता पार्वती ने वहां भगवान शिव से चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शिव भी इस खेल को खेलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इस खेल में होने वाले हार जीत का निर्णय कौन लेगा यह समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए भगवान शिव ने कुछ तिनके को इकट्ठा करके एक पुतला बनाया और उसमें जान डाल दी। जान डालते ही वह पुतला एक बालक बन गया। उसी बालक को इस खेल का निर्णय लेना था। अब भगवान शिव और माता पार्वती चौपड़ का खेल शुरू कर दिया। 3 बार चौपड़ का खेल खेला गया। शिव द्वारा निर्मित उस पुतले बालक ने भगवान शिव को ही विजय बताया। इस बात को सुनकर माता पार्वती बेहद क्रोधित हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर उस बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से बहुत माफ़ी मांगी। बालक ने बार बार क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने उस बालक से कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्या आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम भगवान श्री गणेश का व्रत पूरी श्रद्धापूर्वक रखना। इस व्रत के प्रभाव से तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्या आई। तब उस बालक ने नाग कन्याओं से गणपति बप्पा के व्रत का विधि विधान पूछा। उनके बताए अनुसार उस बालक ने 21 चतुर्थी तक बप्पा का व्रत किया। बालक की भक्ति को देखकर गणपति बप्पा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस बालक को मनोवांछित वर मांगने को कहा। तब उस बालक ने सिद्धि विनायक से कहा, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर जा सकूं। तब बप्पा ने तथास्तु कहा। भगवान श्री गणेश के तथास्तु कहने के बाद वह बालक अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पहुंचा। वहां उसने भगवान शिव को अपने ठीक होने की पूरी बात बताई। बालक की बात सुनकर भगवान शिव ने भी माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए 21 चतुर्थी का व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से पार्वती भी प्रसन्न हो गई। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को इस व्रत की पूरी महिमा बताई। इस बात को सुनकर माता पार्वती के मन में अपने बड़े पुत्र कार्तिक से मिलने की प्रबल इच्छा जाग उठी। तब माता पार्वती ने भी 21 चतुर्थी का व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से भगवान कार्तिकेय माता पार्वती से मिलने समय आ गए। तभी से यह व्रत संसार में विख्यात हो गया और इसे हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला व्रत माना जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति 21 चतुर्थी का व्रत पूरी श्रद्धापूर्वक करे तो बप्पा उसकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण कर देते हैं।